भी जहां बैठा वहीं बैठा रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप गए तो इसमें एक भक्त का अपमान होगा, और भक्त का अपमान होगा तो हमारे गोविंद का अपमान होगा। आस्ते कुर्बान हो जाए जो औरत पति पे सब कुछ त्याग दे वो औरत। ये कहानी है एक औरत की जिसके पास सब कुछ था। वो किसी देवता को नहीं मानती थी, कहीं किसी को भी नहीं मानती थी। सातों सुख उसकी चौखट पे पहरादारी किया करते थे। लेकिन जब वक्त बदलता है तो सब कुछ तहस नहस कर देता है। उसका सब कुछ लूट गया। और एक दिन श्याम भक्त की उस पर नजर पड़ती है, और श्याम भक्त उसको बताता है कि खाटू जाओ, निशान चढ़ाओ, तेरा सब कुछ मिल जाएगा। वो ऐसा ही करती है और उसे सब कुछ मिल जाता है। हर एक है कहानी कहता हूं मैं जुबानी, हर एक है कहानी कहता हूं मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। हे जी कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम हो गया। जो भी गया है काट उसका काम हो गया। एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम हो गया। श्याम प्यारे की बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति। पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती। पत्नी सुंदरी सती, पत्नी सुंदरी सती। वैशावती में सेठ वो तो भोगी हो गया। वैशावती में कोड़ का रोगी हो गया। हाँ भाई रोगी हो गया। हाँ भाई रोगी हो गया। वैशावती ने वैशावती में कोड़ का रोगी हो गया। हाँ भाई रोगी हो गया। हाँ भाई रोगी हो गया। वैशाख के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैशाख के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम हो गया। सुंदर किसी चलने दो धीरे धीरे, किसी को नहीं मानते थे, किसी देवी देवता किसी को नहीं मानते थे। सारे के सारे सुख उसकी चौखट पे पहरेदारी किया करते थे। लेकिन वक्त बदलता है, किसी को नहीं बख्शता। जब वक्त बदलता है तो वो ऐसी ऐसी दिन दिखाता है आदमी सोच भी नहीं सकता। और उसका पति जो था वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया। वैश्या के चक्कर में पड़ के उसने अपना सारा धन दौलत सब कुछ लुटा दिया। सब कुछ लूट जाने के बाद जब वक्त बुरा आता है ना तो चारों तरफ से घेरता है। उसको कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग हो गया। और जब कहते हैं पैसा पास होता है ना तो ये दुनिया अपनाती है, लेकिन जब पैसा नहीं रहता ना तो जो अपने हैं वो भी ठुकरा देते। अंत में उस वैश्या ने भी उसको ठुकरा दिया और उसे बोल दिया
कि आज के बाद तू यहाँ पे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद तब यहाँ मत आना कभी भी। वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का पति बदनाम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम हो गया, जो भी गया है घाट उसका काम हो गया। ताली बजा के जय जय। एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। हाँ भाई भक्त मिल गया, हाँ भाई भक्त मिल गया। भोला भक्त बिगड़ी किस्मत सवारिये, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। फागुन में फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। हाँ भाई श्याम के नगर, हाँ भाई श्याम के नगर। जब वक्त बदलना होता है ना तो मेरा गोविंद क्या करता है, किसी से मुलाकात करवाता है। दर भटक रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था, पत्थर मारती थी, वो पत्थर मारती थी। एक दिन फिर एक श्याम भक्त की नजर पड़ती है और कहता है कि बहन क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, क्यों तड़प रही है। पगली रोती में बोली भैया क्या बताऊं मैं क्या बताऊं, जब अच्छे दिन थे ना तो जिनको मैं जानती भी नहीं थी वो भी मेरा अपना था, लेकिन जब वक्त बदलता है तो मेरा अपना कोई नहीं रहा मेरा। आज मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। उसने कहा बहन तू घबरा मत, बहन फागुन का महीना आ रहा है, फागुन के महीने में बाबा श्याम को एक निशान चढ़ा दे, तेरा सब कुछ तुझे मिल जाएगा। वो रो पड़ी कि भैया क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को दाने तक नहीं है, मैं कैसे निशान चढ़ाऊं। अचानक उसको याद आ गया उसके गले में एक मंगलसूत्र था। उसने अपना मंगलसूत्र बेचा और उसको लेकर खाटू धाम पहुंच गए। एक रोज पति सतनी, एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। भोला भक्त बिगड़ी किस्मत सवारिये, फागुन में एक बार तू नगर जाइए। फागुन में पति अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम की नगर। रास्ते में पड़ी उसको एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोड़ को चल तू मेरे घर, रानी चल तू मेरे घर, रानी चल तू। और यहाँ भी उसका दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब वो खाटू पहुंची तो वहां पे एक पापी की नजर उस पर पड़ गई और पापी कहता है इस घोड़ी को कहाँ लेके घूम रही है, तू चल मेरे साथ, तुझे रानी बना के रखूंगा, रानी बना के। लेकिन वो एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने बोला, पापी से पत्नी बोली तू घोड़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोली तू घोड़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया, हो पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया खाटू उसका काम बन गया। श्याम प्यारे की
पगली की हकीकत है ये। क्या प्यारे की रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद पास मंगाया। हाँ भाई पास मंगाया, हाँ भाई पास मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए, कुछ काम न आया। साड़ी का पल्लू फाड़ के निशान बनाया, हाँ निशान बनाया, हाँ निशान बनाया। कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। और जिस्म को काटा और निशान रख दिया, हाँ निशान रख दिया, हाँ निशान रख दिया। देखा जो श्याम भक्तों में पगली ने क्या किया, निशान पे लहू श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। और रिंगस पहुंच गई, खाने के लिए एक दाना नहीं बचा। जितने पैसे बचे थे उससे जो खाना आया उसे यहाँ भी अपने हिंदू धर्म का पालन किया। हिंदू धर्म में पहले पत्नी अपने पति को खिलाती है, उसके बाद वो खुद खाती है। यहाँ भी उसने सारा का सारा खाना अपने पति को खिला दिया और खुद भूखी की भूखी रह गई। अब उसको निशान लेना था, उतर ठोकरे खाती। निशान की काफी सारी दुकानों पे गई, भैया मुझे एक निशान खरीद के दे दो, मुझे एक निशान। लेकिन जो अपने आप को श्याम भक्त कहते हैं, किसी ने निशान नहीं दिया खरीद के। उस पगली ने क्या किया, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और पल्लू से उसने निशान बना दिया अपना। अब उसने देखा कि हर निशान पे कोई ना कोई रंग लगा हुआ है, कौन हर निशान लगा हुआ है। अब वो गई फिर दुकान में कि भैया मुझे एक चुटकी रंग दे दो, मैं अपना निशान रंगना चाहती हूँ, अपना एक चुटकी। लेकिन यहाँ भी किसी ने एक चुटकी रंग तक उसको नहीं दिया, एक चुटकी। और उसने पगली ने क्या किया, अपने जिस्म को काटा और जिस्म को काट के निशान बनाया। अपने जिस्म को काट के उसने निशान रंग दिया, वो सब दिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। और जिस्म को काटा और निशान रख दिया, हाँ निशान रख दिया, हाँ निशान रख दिया। घोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है, घोड़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा हो गया, श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। ये एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, हर एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। हर युग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। श्याम प्यारे की चलते चलते पगली तक के चूर हो गए।
बालक, बालक था श्री कृष्ण, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में फिर पान पिलाया, पगली को उठा गोद में फिर पान पिलाया। श्रीपा को राम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया। हाँ भाई साथ में आया, हाँ भाई साथ में आया। आखिर भूखी प्यासी कितना चल सकती थी, वो चलते चलते इतना थक गई कि बेहोश होके गिर पड़ी। लेकिन कहते हैं कि जब भी हम निशान उठाते हैं ना, तो हमारा गोविंद, हमारे बिहारी जी, हमारे बाबा हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ। और जैसे वो गिरी, एक छोटा सा बालक आ गया। बालक से पूछा आप कौन हो? तुमने बोला कि मेरा नाम गोविंद है, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं की गलियों में घूमता रहता हूँ। उसने पगली को उठाया, पानी पिलाया और पानी पिला के उसको अपने साथ मंदिर तक लेके आया। लेकिन वो समझ ना पाई कि ये कौन है। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। हो मंदिर में जाके बालक अंतर ध्यान हो गया, मंदिर में जाके बालक अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है खाट उसका काम बन गया, जो भी गया है खाट उसका काम बन गया, जो भी गया है खाट उसका काम बन गया। श्याम प्यारे की रस की रात एक बड़ी अस्त व्यस्त थी। हाँ तो सबको पता है कि 11 में क्या होता है। हर धर्मशालाओं में कीर्तन होता है और मेरा बाबा सब कुछ सुनता है। 11 की एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के ताले बंदते पगली पहुंच गई, मंदिर के ताले बंदते पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली थी हंस रही, मस्त थी। भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। मंदिर के ताले बंदते पगली पहुंच गई। दरवाजे पे सर पटक पगली थी हंस रही। लोगों ने श्री श्याम जी को रंग लगाया। एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश और बेहाल हो गई। दरबार श्याम की लहू से लाल हो गई। मजबूर पगली बोली, अब खेल श्याम होली।
मजबूर पगली बोली, अब खेल शाम होली, रंग दूंगी तुझे खून से कि शाम सो गया, रंग दूंगी तुझे खून से कि शाम सो गया। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, क्या लाज मेरी लुट जाएगी, क्या कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। छाई का कागन घोर तो बादल गरज पड़े, छाई का कागन घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशाएं आंधी तूफान चल पड़े, तूफान चल पड़े। मंदिर के ताले टूटे और शाम चल पड़े, हमें शाम चल पड़े, हमें शाम चल पड़े। ओ पगली का खून केसरिया रंग बन गया, थोड़ी कभी भी कामदेव सा बदल गया, मंदिर में दौड़ती हुई वैश्या वो आ गई, जितनी ठगी दौलत वो सारी चढ़ा गई, आजादी चढ़ा गई, आजादी चढ़ा गई। एक दाढ़ी मूंछ वाले ने पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ करके उठाया, दाढ़ी मूंछ वाले ने पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया, पगली ने आंख खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, संजय भी है सुनाता, रमेश भक्त गाता, संजय भी है सुनाता, ओ खाटू में श्याम जी का सच्चा दरबार हो गया, जो भी गया है खाटू। देखिए मैंने नहीं बोला पूरे भजन में कि आप लोग गाओ,